बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुरी औरत की पहचान। बुरी औरत की 12 निशानियां हैं। वह निशानियां कौन कौन सी है, हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो पूरी तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और आप सभी भाइयों और बहनों से एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फ़ौरन से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ही ज़रूरत की वीडियो लाते रहते हैं। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह सब इंसान भी एक जैसे नहीं होते। आज की यह वीडियो उन बुरी औरतों के लिए है जिनकी वजह से अच्छी औरतें भी बदनाम हो जाती हैं। 3 आदतें औरत को कब्र से सीधा जहन्नम में लेके जाएंगी। यह 3 बुरी आदतें अल्लाह तबारक व तआला को इतनी नापसंद है कि ये 3 आदत अपनाने वाली औरत जिस घर में भी चली जाए, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। वह घर तबाह और बर्बाद हो जाता है, उजड़ जाता है। उस घर में रहने वाला हर एक इंसान आफत, मुश्किलात व मुसीबतों के दलदल में फंस जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर एक औरत से शादी करना, मगर 3 आदतें अपनाने वाली लड़की से कभी भी शादी न करना, वरना तुम्हारा हंसता बसता घर उजड़ जाएगा, तुम्हारा घर जहन्नुम के गड्ढों में से बन जाएगा। आखिर वह 3 बदतरीन आदतें हैं कौन कौन सी? वह 3 गुनाहे अजीम कौन कौन से हैं जिनको अपनाने से औरत कब्र से सीधा जहन्नम में चली जाएगी? मोहतरम नाजरीन, क़यामत के दिन उसे बहुत बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। यह 3 गुनाह अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ही ज़्यादा नापसंद है। पहला गुनाह, अल्लाह तबारक व तआला की नापसंदीदा आदत, नापसंदीदा गुनाह है और औरत की नापाकी। गुस्ल फ़र्ज होने के फ़ौरन बाद गुस्ल न करना। गाँव की औरतें 2 दिन गुजर जाते हैं, 4 दिन गुजर जाते हैं, 5 दिन गुजर जाते हैं, 8 दिन गुजर जाते हैं, मगर उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि हमारे ऊपर गुस्ल फ़र्ज है, हमने तो गुस्ल किया ही नहीं है। तो मोहतरम नाजरीन, ज़रा सोचिए, जिस घर में नापाक औरत रहती हो, क्या वहाँ रहमत के फरिश्ते आते होंगे? क्या वहाँ रिज़्क में बरकत होती होगी? नापाक जिस्म के साथ से वह खाना बनाकर जिन बच्चों को खिलाती होगी, क्या ख्याल है उन बच्चों की आंखों में हया होगी, उन बच्चों की आंखों में गैरत होगी? एक 22 साल की लड़की ने किसी आलिम से राब्ता किया और कहने लगी, हजरत मेरी माँ मेरी शादी करने वाली है, फला तारीख को मेरी शादी है, तो आप मुझे गुस्ल करने का सही तरीका बता दें, इस्लामिक तरीका बता दें, गुस्ल के फ़र्ज समझा दें। हजरत ने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? उसने कहा 22 साल। आलिम ने फरमाया, 22 साल हो गए, आपको गुस्ल करने का तरीका नहीं आता? लड़की ने कहा, नहीं आता। बुजुर्ग कहने लगे, 15 साल से आप बालिग हो गई हो, तो आप 15 साल से 22 साल तक आपने कितनी तालीम हासिल कर ली? उसने कहा, MA इंग्लिश कर लिया है। तो बुजुर्ग कहने लगे कि तूने MA इंग्लिश तो कर लिया, 8 साल तूने नापाकी में गुजारे, गुस्ल के फ़राइज़ न जान सकी। मोहतरम नाजरीन, आप ही बताओ, जिस लड़की ने पूरे 8 साल इस तरह नापाकी में गुजार दिए, हालांकि हर माह में आयाम के बाद गुस्ल करना फ़र्ज हो जाता है, लड़की को हर हाल में गुस्ल करना बहुत ज़रूरी होता है और सही तरीके से वाश करना होता है। बुजुर्ग ने कहा, इसका मतलब 8 साल गुजर गए, आपने गुस्ल ही नहीं किया, 8 साल आपने नापाकी में गुजारे, आपने ABC तो पढ़ ली, MA इंग्लिश तो कर लिया, काश के आप गुस्ल के फ़राइज़ भी जान लेती। मोहतरम नाजरीन, आप खुद सोचें, जो औरत गुस्ल करना नहीं जानती हो, क्या उसे कलमा तैयब आते होंगे? जिस औरत को 6 कलमात ही नहीं आते, आपका क्या ख्याल है उसे नमाज का तरीका आता होगा? जिस औरत को नमाज का तरीका ही नहीं आता, तो क्या वह नमाज पढ़ती होगी? जिसको नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आता, जिसको कलमे नहीं आते, गुस्ल का सही तरीका नहीं आता, तो क्या उसको अल्लाह तबारक व तआला की पहचान होगी? जो औरत नमाज नहीं पढ़ती, जो कुरान नहीं पढ़ती, उसको अल्लाह की पहचान कैसे हो सकती है? हरगिज़ उस इंसान को
अल्लाह की पहचान नहीं होगी। मोहतरम नाजरीन, सब कुछ करना लेकिन नापाकी से बचना। बुजुर्ग ने फरमाया, जल्दी से तौबा करो और गुस्ल का तरीका जान ले, नमाज का तरीका सीख ले और जिंदगी की इन लम्हे को अपने लिए गनीमत समझ। इन्हीं लम्हों में खुदा की इबादत और मोहब्बत के दिए अपने दिल में जला ले। मालूम नहीं फिर फुर्सत मिले न मिले, मालूम नहीं फिर यह जिंदगी के लम्हे मिले न मिले। नापाकी अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा नापसंदीदा है। नापाक रहने वाली लड़की से कभी भूल कर भी शादी न करना, वरना याद रखना बरकत से हाथ धो बैठोगे। मोहतरम नाजरीन, दूसरा गुनाह गीबत करना। जहाँ 2-4 औरतें इकट्ठी बैठी हों, वहाँ गीबत शुरू हो जाती है। किसी न किसी औरत की गीबत हो रही होती है। बीवी अपने शौहर की गीबत कर रही होती है, सास और ससुर की गीबत कर रही होती है, शौहर के अजीब व गरीब की गीबत कर रही होती है, सास अपनी बहू और उसके घर वालों की गीबत कर रही होती है। जहाँ भी औरतें साथ बैठी हों, वहीं गीबत और चुगली शुरू हो जाती है। चुगली के जरिए, गीबत के जरिए एक दूसरे औरत को आपस में लड़ाया जा रहा होता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गीबत से बचना। गीबत नेकियों को इस तरह खाती है जिस तरह आग लड़कियों को खाती है। मोहतरम नाजरीन, दुनिया का हर इंसान लंबी जिंदगी जीना चाहता है, मगर उसे यह एहसास नहीं है कि वह जितनी लंबी जिंदगी गुजारेगा उतना ही ज़्यादा वह मुसीबतों से दो चार होगा। यही वजह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को बुरे लोगों में शामिल किया है जो लंबी उम्र को पाते हैं मगर नमाज, रोज़ा और दिगर इबादतों से दूर रहते हैं। जैसा कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और सवाल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में सबसे बेहतर कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी उम्र लंबी हो और वह इंसान नेक अमाल भी बजा लाता हो। फिर उसने सवाल किया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यह भी बता दें कि लोगों में से सबसे बुरा इंसान कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी उम्र तो लंबी हो मगर वह बुरे अमाल करता हो। मोहतरम नाजरीन, क़यामत का वो मंजर सोचें तो उम्मीद है कि गुनाहों का तर्क करना आसान हो जाएगा और इन सब बातों की आदत पैदा करने के लिए अल्लाह ताला के नेक बंदों की सोहबत इंतहाई ज़रूरी है। इसके साथ साथ फ़र्ज नमाजों की पाबंदी के अलावा अल्लाह ताला से गुनाहों से बचने की खुसूसी दुआ भी करते रहें और अगर निकाह नहीं हुआ तो घर वालों को इस बात की आमदाह करें कि वह आपका निकाह करा दें ताकि तन्हाई में रहने से, गलत कामों से गुरेज करें। अपने आप को वह मुकद्दस कामों में इतना मशगूल कर लीजिए कि इन फजूलियात का वक्त न मिल सके और कसरत के साथ इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें। मोहतरम नाज़रीन, तीसरा गुनाह है कि खुदा को ख़ाविन समझना। अस्तग़फ़िरुल्लाह। आप सोच रहे होंगे कि यह मैंने क्या कह दिया, कोई औरत खुदा को ख़ाविन भी समझती है। एक दफ़ा एक औरत किसी आलिमे दीन के पास आई, कहने लगी, हज़रत पता नहीं अल्लाह को क्या हो गया, अल्लाह ने मेरे साथ कौन सी दुश्मनी मोल खरीद ली? क्या अल्लाह ने मुझे पैदा नहीं किया? फला औरत को 4 बच्चे दे दिए, 4 बेटे दे दिए, अल्लाह ने मुझे एक बेटा भी नहीं दिया। फला औरत को माल दिया, दौलत दी, सब कुछ दिया, मुझे कुछ भी नहीं दिया। मैंने अल्लाह का क्या बिगाड़ा है? अल्लाह ने मुझे किसी भी नेमत से माला माल नहीं किया। कब से दुआएं मांगने लगी हूँ, अल्लाह ताला मेरी दुआएं नहीं सुनता। आज के बाद तो मैंने तो अल्लाह से कुछ भी नहीं मांगना। अलगर्ज उस औरत ने अल्लाह का नाम बड़ी ही बेअदबी के साथ लिया और सुनकर आलिम दीन फरमाने लगे, ऐ औरत, इस तरह का लहजा, इस तरह की बातें खुदा के बारे में न किया करो। इस तरह का लहजा अल्लाह के सामने अच्छा नहीं लगता। खुदा का नाम बेअदबी से न लिया करो। खुदा को खुदा समझो, खुदा को ख़ाविन मत समझो। खुदा की ज़ात के सामने वह लहजा इख्तियार न करो जो लहजा अपने शौहर के सामने इख्तियार करती हो कि तूने मुझे वह चीज़ क्यों नहीं ला कर दी, वह चीज़ क्यों नहीं दिलाई। फला के शौहर ने अपनी बीवी को सब कुछ लेकर दिया, तूने मेरी यह ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं की? तूने मेरी यह ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं की? मैं तुझसे हरगिज नहीं मानूंगी। इस तरह के
بے ادب جملے، اس طرح کے بے ادب لہجہ شوہر کے سامنے تو اختیار کیا جاتا ہے، لیکن خدا کے سامنے یا اس کے لیے اختیار نہیں کیا جاتا۔ خدا کے سامنے یا خدا کے لیے نہیں بولا جاتا۔ فرمایا ان 3 گناہوں سے باز آ جاؤ، ان 3 بری عادت سے باز آ جاؤ، ورنہ یاد رکھنا یہ وہ 3 خطرناک بری عادتیں ہیں جو تمہیں قبر سے سیدھا جہنم میں لے کر جائیں گی۔ گناہ سے بچنے کے لیے مضبوط ہمت اور پختہ ارادہ چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ نیک ماحول اور صحبت اختیار کرو، اور اگر ان گناہوں سے بچنا مشکل ہو رہا ہو تو یہ سوچے کہ اگر اس گناہ کو کرتے وقت مجھے میرے والدین یا کوئی بھی ایسے رشتہ دار یا تعلق والے شخص نے جس سے انسان اپنا گناہ چھپانا چاہے، اگر وہ دیکھ لے تو کیا میں اس کے سامنے یہ گناہ کر سکوں گا یا شرمندہ ہو جاؤں گا؟ پھر یہ سوچے کہ جب میں والدین کے سامنے گناہ سے شرماتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، جو میرا خالق ہے، مالک ہے، حقیقی محسن ہے اور حساب و کتاب پر مکمل قادر ہے، ان کے سامنے میں کس منہ سے حاضر ہوں گا؟ ذرا آپ یہ سوچیں کہ قیامت کے دن اگر والدین، بیوی، بچوں اور بہن بھائیوں، دوستوں، تمام مخلوق کے سامنے بتا دیا کہ فلاں بن فلاں نے فلاں دن فلاں وقت یہ گناہ کیا، تو اس وقت آدمی شرم سے پانی پانی ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، بری عورت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے جسم کو ڈھانپ کر نہیں رکھے گی۔ نمبر 2، غیر مردوں کو دکھانے کے لیے باریک اور دکھاوے والے کپڑے پہنے گی۔ نمبر 3، بہت بد زبان ہوگی، ہر وقت اس کی زبان کینچی کی طرح چلتی رہے گی۔ نمبر 4، غیر مردوں کے سامنے اپنے بالوں کی نمائش کرے گی۔ نمبر 5، اپنے آپ کو پورے خاندان میں سب سے زیادہ عقل مند سمجھتی ہوگی۔ نمبر 6، دوسروں کے سامنے اپنے شوہر کو بہت برائی کرے گی۔ نمبر 7، اس کو اپنی نیند بہت عزیز ہوگی، زیادہ وقت تک نیند کا بہانہ کر کے سوئی پڑی رہے گی۔ نمبر 8، وہ چیخ کر بلند آواز میں بولے گی اور منہ پھٹ ہوگی۔ نمبر 9، وہ اپنے شوہر کی نافرمان ہوگی، ہر وقت اپنے شوہر سے لڑائی کرے گی، اس کی عزت نہیں کرے گی۔ نمبر 10، دوسروں کو بات نہ کرنے دے گی، نہ کسی کی بات سنے گی۔ نمبر 11، اپنے شوہر کی بات کو کاٹ کر اپنی بات پر ترجیح دے گی۔ نمبر 12، بازاروں کے زیادہ چکر لگائے گی، ہر وقت اسے کپڑوں اور میک اپ کی بہت ہی فکر پڑی رہے گی۔ اللہ پاک ہمیں اور ہماری بہنوں کو دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو آج کی میری یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احبابوں میں شیئر بھی ضرور کر دیں۔ اسی طرح کے معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ناز اسلامک وائس کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ویڈیو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے، اسے زیادہ سے زیادہ صدقے کی نیت سے شیئر ضرور کریں، دل سے لائک۔ ملتے ہیں پھر آپ سے کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خوب خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔